हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से एलिमेंट्री मैथ के इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं। पिछला वीडियो भी उसी पर था, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर एक लंबा टॉपिक होता है। ये 2-3 पार्ट्स में और रहेगा। तो हम आज कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेंगे। आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आप वन रक्षक या पटवारी या जेल प्रहरी या आरक्षक या एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक ऐसा है, वो तो सब में रहते हैं। उसमें तो कुछ ऐसा चीज़ है नहीं कि जो नहीं रहता है। ये जो है लाभ और हानि का चैप्टर है, लाभ हानि का चैप्टर है। तो हमने जैसा कि बताया पिछले वीडियो में, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 ही है। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सभी क्वेश्चन होते हैं। हाँ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी हो जाता है आपका क्वेश्चन, अन्यथा आपको समय लगता है, क्योंकि हर इसमें तरह तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो लाभ हानि में हजारों लाखों की तादाद में बनाए जा सकते हैं, इधर उधर घुमा फिरा के। ऐसा लगे कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ वही 2 बेसिक कॉन्सेप्ट पर है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। इसे लाभ हानि पार्ट एक, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट एक में वो सब बेसिक मैं बता चुका हूँ। अभी मैं ये सीधा क्वेश्चन पर आऊँगा। पर यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये टॉपिक सब में काम आएगा, और इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। आपको प्रॉफिट एंड लॉस 2-3 पार्ट में ऐसा हो जाएगा कि कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर तरह के वीडियो मिलते रहें। चलिए, क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5-4 है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। हाँ, इसमें लाभ या हानि जो हो रहा होगा उसका प्रतिशत बताना है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। तो पहली बात तो, कई बच्चों को इसमें ये पता नहीं होगा कि हमारे ख्याल से इसमें अधिकांश को पता होगा, पर कई को हो सकता है कि ना पता हो कि विक्रय मूल्य बोल रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5-4 है तो जो भी लाभ प्रतिशत होगा वो लाभ होगा कि हानि होगा। तो कुछ को तो पता नहीं होगा कि इसमें अभी ऐसे डायरेक्ट देखने से, अरे भाई डायरेक्ट देखने से भी पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है, तो निश्चित रूप से लाभ है। क्रय मूल्य मतलब जितने में कोई इंसान खरीदता है कोई वस्तु, और विक्रय मूल्य इतने में बेचता है। तो 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, तो निश्चित रूप से लाभ है उसको। अब वो लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये है। तो लाभ होगा कितने प्रतिशत। अब जरा देख लीजिए, 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए 5 रुपए में बेचा, नहीं 1 रुपए का लाभ आया, तो 1% लाभ क्या होगा। हमने बताया कि लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये जानते होंगे लाभ प्रतिशत। और लाभ बराबर क्या होता है, लाभ मतलब शुद्ध वैल्यू। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है, तो इसका माइनस 1 और बटे क्रय मूल्य 4 गुणे 100 इज इक्वल टू 25%। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य का अनुपात 5-4 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो लाभ है 1 रुपए है, 4 रुपए क्रय मूल्य है, 5 रुपए विक्रय मूल्य, 1 रुपए लाभ है। लाभ 1 रुपए है, इसलिए प्रतिशत इस 4 रुपए 4, हम लोग पिछले वीडियो में बताया कि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर तय होता था। क्रय मूल्य 4 रुपए है और उस पर लाभ 1 रुपए है, तो 1/4 गुणे 100। 4 रुपए में 1 रुपए लाभ, 4 रुपए में 1 रुपए लाभ, 1 रुपए में 1/4 लाभ, तो 100 रुपए में ये इकाई नियम से ये फार्मूला जो बने हैं सब इकाई नियम से बने हैं, कोई ऐसा नहीं कि अलग से कहीं से फार्मूला आ गया है। तो इस प्रकार आपका ये लाभ प्रतिशत हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सरल था, पर कई बच्चों को ये नहीं आता है, और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे बहुत ही स्थान पर काम आता है। तो मेरा सिर्फ बताने का ये मकसद था कि लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ जो हुआ वो बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकल जाएगा। और ये क्रय मूल्य यहाँ 4 रुपए है, लाभ 1 रुपए है, गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा, यानी 25%। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आएगा। चलिए जरा अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/3 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। अब जरा देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2/3 है। विक्रय मूल्य यानी एसपी, क्रय मूल्य का 2/3 है, सीपी का 2/3। ये है सीपी का 2/3 जो होता है वो एसपी के बराबर आता है।
तो यहाँ पर इसलिए एस पी अपॉन सी पी, एस पी से मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और सी पी से मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ये यहाँ पर का मतलब गुणे होता है, आप जानते हैं का मतलब गुणे है, तो ये गुणा है तो इधर हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। ये ऊपर जैसा क्वेश्चन हो गया, जैसा अभी ऊपर लिया था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 2:3 आ गया। अब यहाँ पर हानि हुई है, क्योंकि क्रय मूल्य 3 रुपए है तो विक्रय मूल्य 2 रुपए है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ हानि लिखा है तो हानि होगी, और होगी कितनी, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। अब देखिए क्रय मूल्य 3 रुपए है, लेकिन हानि 3 रुपए खरीदता है 2 रुपए में बेचता है, तो हानि 1 रुपए हो गई। 1/3 गुणे 100 यानी ये प्रतिशत में आएगा, यानी 100/3%, यानी 33 सही 1/3% का उसको हानि हो गई। तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/3 है, तो प्रतिशत लाभ हानि बताओ, तो पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि इतने प्रतिशत हानि हुआ। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, विकल्प दिया रहेगा 33 सही 1/3% लाभ, 33 सही 1/3% हानि। दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प 25% लाभ 25% हानि। तो कुछ को तो ये पता नहीं चलेगा कि यदि इसको अंदाज मारे तो लाभ मारे हानि मारे, यहाँ अंदाज कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर हानि होना है, क्योंकि ये दिख गया आपको कि बोल रहा है कि विक्रय मूल्य जो है, ये जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 2/3 है, यानी सीपी का 2/3 है, तो ये सीपी का मतलब का मतलब गुणा होता है, तो इधर सीपी भाग हो जाएगा, तो एसपी/सीपी, एसपी और सीपी का अनुपात 2:3 आ गया, यानी सीपी 3 रुपए है तो एसपी 2 रुपए, सीधा पता चल रहा है कि ये हानि हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अगला लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये है, हाँ ये क्वेश्चन जरूर परीक्षा में बहुत आते हैं। 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। आप जरा ये क्वेश्चन एक बार इस तरह कई क्वेश्चन आते हैं, 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इस तरह से 4 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। पहला जरा देखिए, 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये हो गया। अब यही बोल लिया 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दूसरा तरह का क्वेश्चन हो गया। यहीं पर बोल दिया जाए 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तीसरा टाइप क्वेश्चन हो गया। 15 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 3 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, बशर्ते एक ही कॉन्सेप्ट की यहाँ पर जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं जो पिछले वीडियो में लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बताया वही चलता है, पर यहाँ पर थोड़ा एक उसमें एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है। वो कैसे, कोई नया नहीं है आपको। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहली बात तो आप ये समझिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए, एक अंडे का क्रय मूल्य हम लिख नहीं रहे हैं, ये क्रय मूल्य है CP इज इक्वल टू एक्स एक अंडे का, और SP इज इक्वल टू वाई एक अंडे का, एक वस्तु का मान लिया कीजिए। तो 15 अंडे बेचने पर व्यक्ति को कितना मिलेगा, 15 अंडे का SP 15 अंडे को कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस 15 वाई, एक अंडे को 22 रुपए में बेच रहा है, तो 15 अंडे को 15 वाई में। अब ये 15 अंडे बेचा है तो 15 अंडे खरीदा भी होगा, तो 15 अंडे जब वो बेच दिया है तो 15 अंडे को खरीदा भी रहा होगा, तो 15 अंडे का CP 15x, क्योंकि एक अंडे का CP कास्ट प्राइस यानी खरीदने, एक अंडे का कास्ट प्राइस x, एक अंडे का, ये सब एक का है, तो 15 अंडे का SP है। अब ये बोला 15 अंडे जब बेच रहा है तो उसका लाभ हानि जो भी होगा वो SP माइनस CP होता है, तो 15 अंडे का SP माइनस 15 अंडे का CP इज इक्वल टू 3 अंडे का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 अंडे का CP, 3 अंडे का CP, ये देखिए 3 अंडे का जो CP है उतर के बराबर लाभ होता है, ये लाभ होगा। SP माइनस CP इज इक्वल टू लाभ होगा, लेकिन लाभ जो है ये 3 अंडे के CP का बराबर है, तो लाभ है, आप समझते हैं कि SP माइनस CP इज इक्वल टू लाभ होता है। लेकिन 15 अंडे पर चर्चा हो, तो 15 अंडे का 15 वाई माइनस CP 15 अंडे का 15x इज इक्वल टू लाभ 3 अंडे के क्रय मूल्य का 3x, एक अंडे का क्रय मूल्य इतना है, 3 अंडे। तो आपको यदि ये सब कुछ नहीं लिखना है परीक्षा में, ये सब कुछ नहीं लिखना है यहाँ था,
आपको तो सीधे लिखना है 15 अंडे का विक्रय मूल्य माइनस 15 अंडे, क्योंकि मन में मान लेंगे लिखने इतने छोटे हैं नहीं कि पहले दूसरा की ये ध्यान नहीं रहेगा। आपने मन में मान लिया कि क्रय मूल्य x है एक अंडे का, तो 15 अंडे का क्रय मूल्य 15x, एक अंडे का क्रय मूल्य y है तो 15 एक अंडे का विक्रय मूल्य y है तो 15 अंडे का 15y, इसलिए 15 अंडे में जो लाभ आने हो रहा है 15 अंडे का विक्रय मूल्य माइनस 15 अंडे का क्रय मूल्य इज इक्वल टू वो लाभ है वो 3x दिया है 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर। 3 अंडे का क्रय मूल्य एक अंडे का क्रय मूल्य x 3 अंडे की। आप जरा देखिए इसको इधर कर दीजिए तो 15y इज इक्वल टू ये इधर 15x माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 18x हो जाएगा। अब आप जरा देखिए y बटे x, ये x को इधर गुणा कर भाग, ये गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा तो y बटे x, ये 15 इधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा 18 बटे 15। अब इसको काट दीजिए या ना काटिए, उससे कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ना है, 36 का 18 5 15। तो अब फिर से आप देखिए जो ऊपर मैं क्वेश्चन बताया हूँ इस टाइप वाले, ये इस टाइप वाले विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में अनुपात, तो वही अब यहाँ आ गया कि विक्रय मूल्य y है अक्रय मूल्य x है, उनका अनुपात 6 और 5 आ गया। तो अब इसमें लाभ दिख रहा है कि विक्रय मूल्य 6 है और क्रय मूल्य 5 है, तो इसीलिए लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत बराबर, वो बोल भी रहा है कि 3 अंडे का क्रय मूल्य का बराबर लाभ होता है, तो लाभ दिख भी रहा है कि हाँ यहाँ विक्रय मूल्य 6 है और क्रय मूल्य 5 है, तो निश्चित रूप से लाभ है। लेकिन लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, लाभ कितना हुआ 5 रुपये क्रय मूल्य है, 6 रुपये विक्रय मूल्य, नहीं 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ 5 रुपये पर हुआ है, 5 रुपये क्रय मूल्य था उस पर 1 रुपये का लाभ, तो 1/5 गुणे 100 यानी 20%। तो चलिए देखिए ये यहाँ पर 20% का लाभ हुआ। तो इस प्रकार 20% का लाभ हुआ। अब आपको परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप और ये स्टेप और ये स्टेप करना है, बस वो आगे तो कुछ करना नहीं है। तो ये कुल मिलाकर आप सोच लीजिए कि ये करने में ये 5 सेकंड 5 सेकंड ये 5 सेकंड ये 15 से 20 सेकंड का प्रश्न है, पर यदि कॉन्सेप्ट समझते हैं तब, नहीं तो परेशान नहीं क्या करना है। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बोला 4 टाइप में हो सकता है, कोई भी टाइप हो बड़े आराम से आप हर बार यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यही वाला हर बार, दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बोला एक ही कॉन्सेप्ट है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या लाभ कितने प्रतिशत है या हानि कितने प्रतिशत है वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे इसमें लाभ हानि कॉन्सेप्ट ही है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ। ये तो आप कॉन्सेप्ट जब आपको ये चाहिए तो ये चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप ही जान पाते हैं। तो वही मैं बोला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये सब चीज़ें लिखते नहीं हैं, सीधे डायरेक्ट जहाँ पर आपको जरूरत होती है वो लिखते हैं, ये लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में दूसरा टाइप है, हमने बता दिया कि 4 टाइप कैसे बनते हैं, पर इसी में एक और टाइप हम देख लेते हैं, बाकी आप बड़े आराम से कर लेंगे। ये है 33 अंडे। अब अंडे में हर हर नहीं हो सकता है, मुझको लिखने में थोड़ा समय लगा था, अंडे मैंने लिख दिया है, सेब हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ हो सकता है। 33 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति को 11 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर लाभ विक्रय हानि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में बोला 4 टाइप हो सकता है, तो वो लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब लाभ होता है तो फिर से एक अंडे का क्रय मूल्य, अब मान लीजिए x, एक अंडे का विक्रय मूल्य y, तो 33 अंडा बेचता है तो 33 अंडों का विक्रय मूल्य 33y, लेकिन जब 33 अंडे बेचा है 33 अंडे खरीदा भी होगा, तो एक अंडे का क्रय मूल्य x है तो 33 अंडे का क्रय मूल्य 33x हो जाएगा। एक अंडे का विक्रय मूल्य y है, मतलब एक अंडा 22 रुपये में बेचता है तो 33 अंडे 33y में बेचेगा। अब ये इतना हो जाएगा लाभ, ये एस पी माइनस सी पी, 33 अंडे का विक्रय मूल्य माइनस 33 अंडे का क्रय मूल्य इक्वल टू 33 अंडों पर लाभ। 33 अंडों को बेचने पर जो लाभ हो रहा है 11 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 11 अंडे और विक्रय मूल्य 22, इतना उसको लाभ हो गया। अब आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, ये 33 माइनस 33x इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए तो 33 22 मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप फटाफट कर लेंगे, 2-4 बार करेंगे तो ये 22 22 आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट आप लिख सकते थे 22 y इक्वल टू 33x, इसकी जरूरत नहीं होती है इसकी, तो ये तो सिर्फ मैं आपके लिए लिखा हूँ, डायरेक्ट इधर समझ जाएगा तो आप जान जाएं कि ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 22y हो जाएगा, इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा 33x। आप जरा देखिए y बटे x, y ये x को इधर भेज दिए तो y बटे x, 22 को इधर 33 तो यहाँ है बटे 22, यानी 11 3 33 11 22 3/2। तो आप जरा देखिए जब क्रय मूल्य 2 रुपये है तो विक्रय मूल्य 3 रुपये है, यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ 2 रुपये विक्रय मूल्य है, 1 रुपये लाभ उसमें मिल रहा है। 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच रहा है, यानी 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो इसका एक मतलब 1 रुपये लाभ हुआ और 2 रुपये क्रय मूल्य है, तो 1/2 गुणे 100 हो गया, यानी 50%, ये प्रतिशत में है, 100 है तो प्रतिशत में।
तो इस प्रकार उसको जो लाभ हुआ 50% हुआ। अब आप यहीं पर कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में यहीं पर कर लीजिए 11 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक बार कर लीजिएगा हानि और फिर लगाइएगा, और इसमें भी एक बार कर लीजिएगा हानि फिर लगाइएगा, तो दोनों सब अलग अलग आंसर आएंगे। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, हम अब ये क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे, बस हमने बताया ना कि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत होती है। ये बस बहुत परेशान रहते हैं बच्चे कि क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जितना अंडे बोल रहा है उतने का, जितने भी वस्तु बोल रहा है उतने के एसपी माइनस उतने का सीपी इज इक्वल टू लाभ या हानि जो भी होएगा, तो वहाँ पर दिया रहेगा तो इज इक्वल टू उतना लाभ या हानि लिख देंगे उसके हिसाब से, और फिर वो एक समीकरण से अनुपात रूप में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात रूप में आ जाएगा। अनुपात के रूप के कॉन्सेप्ट को पहले ही बता चुका है, इसलिए कि ये जो है कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये चीज़ इस टाइप का क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए तो अपने आप में क्वेश्चन अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर तो इनकी जरूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी आप परीक्षा में परेशान नहीं करेंगे, और यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से कॉन्सेप्ट मेरा पार्ट मतलब लाभ हानि का पहला पार्ट का वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो ये भी अच्छे समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं उसमें कॉन्सेप्ट पर भी जोड़ दिया हूँ। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताया जो पिछले बता चुका हूँ, लेकिन उससे दूसरे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैं सब बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी भी किया होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक अवश्य बनता है, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।